बहुत ही मोतबर आलिम दीन, हिंदुस्तान के मायनाज खतीब, हम सब के हर दिल अजीज आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती हारिस अब्दुल रहीम साहब फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया से मैं इस शेर के साथ दावत देता हूँ। वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है, वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है। बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है, बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है। और वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। दिल से ईमान की चाहत को जुदा रखा है, दिल से ईमान की चाहत को जुदा रखा है। मसलकी खुद को मुसलमान बना रखा है, मसलकी खुद को मुसलमान बना रखा है। अरे पालिया गैरों ने कुरान से मंजिल का पता, पालिया गैरों ने कुरान से मंजिल का पता। अभी हजरत कारी साहब फरमा रहे थे, पालिया गैरों ने कुरान से मंजिल का पता, और हमने इसे ताकों में सजा के रखा है, और हमने इसे ताकों में सजा रखा है। इस शेर के साथ में हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती हारिस अब्दुल रहीम साहब फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन के कुलूब को महफूज फरमाएं। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान दीनी व ईमानी भाइयों, दस्तारबंदी के इस अज़ीमुश्शान जलसे में आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं और बहुत से कीमती बयानात आप हज़रात ने सुन लिए हैं। और अभी इंशाअल्लाह बहुत ही मुअतबर उलमाए किराम की ज़ुबानी तफ़सील से आप हज़रात बहुत अहम और कीमती बातें समाअत फरमाएँगे। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं बैठ गया हूँ। इंशाअल्लाह जो वक्त है उसमें अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। अभी आपके सामने हम सब के मखदूम, हम सब के बड़े और हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी ज़ुबैर साहब मुद्दज़िल्लुहुल आली ने बहुत कम वक्त में इंतहाई अहम और कीमती बातों की तरफ हम लोगों की रहनुमाई फरमाई। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि वक्त कम है इसलिए कोई नई बात न छेड़कर हज़रत कारी साहब ने जो बातें फरमाई उन्हीं बातों में से दो तीन बातें मैं आप हज़रात की खिदमत में रखना चाहता हूँ। हुफ़्फ़ाज़ का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, और वो किस कदर मुबारकबाद के लायक हैं, ये बातें आपने सुनी। हमारे हुफ़्फ़ाज़ हों, उलमा हों, ख़ास तौर से एक बात हम सब लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए। आजकल मीडिया के ज़रिए से बात मदरसों के लिए बहुत फैलाई जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। पूरा एक विभाग इस बात के पीछे लग गया है कि मुसलमानों के दिलों में उनके मदारिस की वक़्त कम की जाए, हुफ़्फ़ाज़ और उलमा की वक़्त कम की जाए, और ये साबित किया जाए कि ये बिल्कुल जाहिल लोग हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं। और बड़ी दिलसोजी के साथ, फ़िक्रमंदी के साथ धीरे धीरे इस बात को दिलों में उतारा जा रहा है कि हाफिज़ है तो क्या है, कुछ नहीं। मेरे भाइयों, याद रखिए, अगर अल्लाह का कलाम हमारे सीनों में है और हमारी ज़िंदगियों में है तो इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक नाम है अबू हुज़ैफ़ा, ये बेटे हैं उतबा इब्ने रबिया के। उतबा इब्ने रबिया जो बद्र में मारा गया, मक्के का बड़ा सरदार, उनके बेटे अबू हुज़ैफ़ा मुसलमान हैं और बद्र के मैदान में आए। अबू हुज़ैफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते। इन्हीं ने एक साहब को जो गुलाम थे पहले,
मैं मुसलमानों के दिलों में हुफ्फाज का मकाम बताने की कोशिश कर रहा हूँ और खुद हुफ्फाज को भी बेदार कर रहा हूँ। अबू हुज़ैफा ने एक शख्स है सालिम, जो पहले गुलाम थे, उनको अपना बेटा बना लिया। अबू हुज़ैफा ने सालिम को अपना बेटा बना लिया, बेटे की हैसियत से रह रहे अबू हुज़ैफा के घर में। कुरान मजीद की आयत नाजिल हो गई कि जो असल बाप है उन बापों की तरफ निस्बत करो। ये जो बेटा बना लिया है, और सालिम को सालिम इब्ने अबी हुज़ैफा कहा जा रहा है, इसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है, इनको इनके बाप की तरफ मंसूब करके पुकारा जाए। अब सालिम के बाप कौन है, आज भी बहुत कम लोगों को मालूम है। नाम में इख्तिलाफ है, कोई मुगफ्फल कहता है, कोई माक़िल और कोई कुछ कहता है। और खुद सालिम ने भी इस बात को पसंद नहीं किया कि मेरी निस्बत मेरे बाप की तरफ की जाए जो असली बाप है, और कुरान ने इनके बारे में मना कर दिया कि अबू हुज़ैफा की तरफ निस्बत न की जाए। तो अब सालिम ने कहा ठीक है, आप मेरे बाप नहीं लेकिन मेरे आका तो हैं, इसलिए आज से मैं पुकारा जाऊंगा सालिम मौला अबी हुज़ैफा। हदीस की किताबें खोल लीजिए, कसरत से इनका नाम मिलता है, सालिम मौला अबी हुज़ैफा। कौन है? गुलाम है, बाद में आजाद हुए हैं। लेकिन मामला ये है कि कुरान के इस कदर आशिक है कि इमामुल अंबिया ताजेदार मदीना अब्दुल्लाह के यतीम आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर कुरान बराह रास्त उतरता है, जो महबत वही है, वो अपने सहाबा के वास्ते से कयामत तक आने वाले लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं कि खुजुल कुरान मिन अर्बईन, 4 लोगों से कुरान सीखो, क्योंकि जब तुम सीखोगे मेरे सहाबा तो तुम्हारे वास्ते से पूरी उम्मत तक पहुंचेगा, और ये तुम्हारे उस्ताद होंगे तो पूरी उम्मत के उस्ताद बनेंगे। 4 लोगों में एक नाम किसका है? सालिम मौला अबी हुज़ैफा। ये सालिम मौला अबी हुज़ैफा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि इनसे कुरान सीखो। और उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, जिनके बारे में आका फरमा रहे मा लक़ियका शैतान सालिकन फज्जन क़त्तु इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिका। ए उमर, तुम जिस रास्ते से गुजरते हो, शैतान उस रास्ते पर गुजरने की हिम्मत नहीं करता। वो उमर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और एक मजलिस शूरा बना रहे 6 लोगों की कि मेरे बाद इन 6 लोगों में से किसी को मुसलमानों तुम अपना अमीर मुकर्रर कर लेना। कोई कहते हैं किसी एक को नामजद कर दीजिए ताकि कोई झगड़ा ना हो। हजरत उमर कहते नहीं नहीं, लौ काना सालिमुन हय्यन लमा जालतहा शूरा, अगर सालिम मौला अबी हुज़ैफा इस वक्त जिंदा होते तो मैं उनको अमीरुल मोमिनीन मुकर्रर कर देता। अब तो वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इसलिए 6 नाम है, जिसको चाहे ना मुकर्रर करें। और एक मौके पर तो बड़ी अजीब बात फरमाते हैं, कहते हैं मेरा जी चाहता है कि मैं सालिम मौला अबी हुज़ैफा को खलीफा मुकर्रर कर देता, मेरा ये जी चाहता था। और अल्लाह मुझसे पूछता मा हमलका अला ज़ालिक, इस बात पर तुम्हें किस बात ने उभारा कि तुमने इनको अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया इतने लोगों में। तुम मैं कहता ए रब, मैंने आपके नबी इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि ये आपसे एक कदीर ए मालिक, ये आपसे खूब मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए मैंने उनको मुकर्रर किया। ये कौन है? ये गुलामजादे हैं। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों के कदमों में जमाना। गुलामजादे हैं लेकिन कुरान से वाबस्ता होकर ये मकाम मर्तबा हासिल हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उम्मुल मुमिनीन इफ़्फ़त मआब सैयद आलम हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुन अलैहा, उम्मत की माँ, एक मर्तबा अपने अब्बा जान सिद्दीक अकबर के घर से चली। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे अम्मी आयशा का इंतजार कर रहे हैं। उनको मालूम था कि इस वक्त आयशा आएंगी, लेकिन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आने में देर पे देर आका इंतजार कर रहे हैं। जब काफी वक्त के बाद अम्मी आयशा आई तो पूछा क्यों देर हो गई?
माँ हबसकी, तुम्हें किस चीज ने रोक दिया, किस चीज ने तुम्हें ताखीर कराई। कहती है प्यारे आका, मैं आ रही थी तो एक घर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। क्या पुरसोज आवाज, क्या शानदार लहजा। ए आका, जब मैं उस कुरान की तरफ मुतवज्जे हुई तो दुनिया व माफिया से बेगाना हो गई। कुरान सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई, वक्त के गुजरने का पता ही नहीं लगा। इश्क क्या है पहले दिल लगा के देखो, इश्क क्या है पहले दिल लगा के देखो, फिर हमारी हालत मुस्कुरा के देखो। जो कुरान के आशिक होते हैं, कुरान सुनने में उन्हें मजा इतना मिलता है कि फिर दुनिया और माफिया से बेगाना हो जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ इस अंदाज में तारीफ बयान की कि नबी का दिल बेताब हो गया कुरान सुनने को। और बाज रिवायात में आता है नबी इस तरह उठे कि आपकी चादर घिसट रही थी और आप जल्दी जल्दी जा रहे थे और आप गए। हदीस में आता हत्तस्तमा इलैहि तवीला, खुद नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान लगाकर काफी देर तक पूरी तवज्जो से सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। सुम्मा रजा, फिर लौट के आए और कहा, ए आयशा, मालूम है कौन थे वो? सालिम मौला अबी हुज़ैफा। वो सालिम मौला अबी हुज़ैफा थे। और फिर क्या अजीब बात फरमाई, अल्लाह की कसम, ये बात अगर किसी इंसान को नसीब हो जाए और उसको फिर दुनिया की कोई चीज नसीब न हो तो ये मकाम वो है कि जिस मकाम के आगे सारी चीजें हेच। क्या फरमाया आका ने? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिस्लहू। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने सालिम मौला अबी हुज़ैफा जैसे लोगों को मेरी उम्मत में पैदा किया। सारे लोग तो इस पर नाज़ा हैं कि हम मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा हो गए। मोहम्मद अरबी रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह आपने इनको किसी और नबी की उम्मत में न बनाकर मेरी उम्मत में पैदा किया। इस पर मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी हम नहीं देते। पैदा तो हो पहले अपने अंदर सलाहियत। ये है सालिम मौला अबी हुज़ैफा। क्या समझ में आया? समझ में आया कि दुनिया के एतबार से चाहे जितना कमतर मकाम हो, अल्लाह के कलाम से वाबस्ता होकर बड़े से बड़ा मकाम हासिल किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आपसे भी और अपने आप से और आपसे भी कि जब अल्लाह ने मकाम बुलंद किया तो तमाम ईमान वाले जो यहाँ बैठे सबकी जिम्मेदारी और खास तौर से हुफ्फाज की और उलमा की जिम्मेदारी, आज के हालात में कुर्बानी देने का मिजाज बना लेना चाहिए। बहुत खुलकर बात करने का मौका नहीं, न जरूरत। कुर्बानी देने का मिजाज बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि उम्मत को इज्जत मिले, हमारी नई नस्लों तक ये दीन पहुंचे, तो ऐश कोशी हमें छोड़ना होगा। बुज़दिली का रास्ता राह फरार है, इससे हटना होगा। ऐ चरागे शाम हस्ती, तू न जल सके तो गुल हो, ये सिसक सिसक के जीना कोई जिंदगी नहीं। इशारों में समझिए। मैं एक जंग का नाम लेता हूं, जंगे यमामा। उलमाए किराम बैठे हुए, पूछ लीजिएगा। उस जंगे यमामा में बाद रिवायात के एतबार से 70 और बाद रिवायात के एतबार से 700 हुफ्फाज और उलमा ने शहादत दी। अब और कुछ चाहिए? 70 या 700। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के फौरन बाद जंगे यमामा हुई और इतने हुफ्फाज शहीद हो गए कि उलमा से पूछ लीजिए। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आए और आकर अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन कुरान जमा करवाइए, लिखवाइए। बहुत कसीर तादाद में साहबा शहीद हो गए। उसी जंगे यमामा में ये सालिम मौला अबी हुज़ैफा शहीद हुए और इनके जो बाप थे, मुंह बोले बाप या आका, हजरत सालिम के बाप जो थे अबू हुज़ैफा, ये भी शहीद हुए। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, कुर्बानी देने का मिजाज और खास तौर से
हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिदाए नबूवत की हिफाजत के लिए, खत्मे नबूवत की हिफाजत के लिए जगह जगह जो मुद्दईयान नबूवत सैलाब की शक्ल में उभर रहे हैं, इस फितने की सरकोबी के लिए अपने अपने मकाम पर अपनी अपनी इस्तिताअत के एतबार से कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करें। आपको मालूम है, बस इशारों में बात हो रही है। तुलह असदी नबूवत का दावा कर दिया। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकोबी में, हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरबराही में इस फितने के सद्देबाब के लिए लश्कर जाता है। आगे के अहवाल के लिए 2 सहाबा को भेजा जाता है। इसमें एक सहाबी है हजरत उकाशा इब्न महसन, साजिश करके उनको शहीद कर दिया जाता है। खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए शहीद हो रहे, बड़ी तादाद में हुफ्फाज और उलमा शहीद हो रहे। उकाशा इब्न महसन भी शहीद हो गए और शहीद होकर इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बशारत उनके हक में इरशाद फरमाई थी, उस बशारत को पा लेते हैं। उलमा जानते हैं आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मौके पर फरमाते हैं, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बेगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। हजरत उकाशा इब्न महसन खड़े होते हैं, मजमे में बैठे हुए खड़े हो जाते और खड़े होकर कहते हैं, अना मिनहुम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं भी उन 70,000 में से होऊंगा? आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ तुम भी उन 70,000 में से होगे। एक और साहब खड़े होते, वो खड़े होकर कहते अना मिनहुम, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं भी होऊंगा? आका फरमाते हैं, सबका का बिहा उकाशा, इस फजीलत में उकाशा तुमसे आगे बढ़ गए। क्या मतलब ये कि अब तुम खड़े हुए, तुम्हारे बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो सिलसिला चल पड़ेगा। सबसे पहले उकाशा खड़े हो गए। उकाशा के लिए मैंने बता दिया कि वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाए। अरबों में इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जुमला, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ज़रबुल मसल बन गया। कोई किसी चीज में आगे बढ़ता तो कहा जाता सबक कबिहा उकाशा, ये उकाशा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए शहीद हुए। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हमें और आपको भी कुर्बानी देने का मिजाज बनाना। आखिरी बात 2-4 मिनट में बात करके खत्म बात। तीसरी और आखिरी बात वो ये कि हमने फजीलत सुनी, कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करने की बात सुनी। सबसे अहम बात वो ये कि हमें सुनने के बाद, सारे उलमाए किराम की बात सुनने के बाद हमें तय करके जाना है कि इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। सबसे बुनियादी बात अमल करना। बहुत अच्छे हाफिज हो गए, बहुत अच्छे आशिम हो गए, सब कुछ हो गया, जज्बा बहुत हो गया, अमल का शौक नहीं तो कुछ नहीं। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितना बड़ा मकाम मैंने बताया। पूछिए उलमाए किराम से, उनके बारे में आता है कान वक़ाफ़न इंदा किताबिल्लाह, अल्लाह ताला की किताब के आगे सर झुकाने वाले। इधर कुरान की कोई बात आई, फट से सर झुक गया, अमल के लिए तैयार। दुर्रा हाथ में रहता, रंग बदला हुआ चेहरों का नजर आता है, दिल दहल जाते हैं, नामे उमर आता है। अशद्दुहु फी अम्रिल्लाहि उमर, मजमे में किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात कह दी, नागवारी हुई, सब गुस्से में है, दुर्रा उठना चाहता है। किसी ने मजलिस में कह दिया खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ी वअरिज़ अनिल जाहिलीन, माफी का मामला इख्तियार कीजिए, कुरान कहता है, भलाई का हुक्म कीजिए, जाहिलों से एराज कीजिए। फौरन रिवायात में आता है चेहरा ऐसे हो गया जैसे कभी गुस्सा आता ही नहीं। यह है कुरान पर अमल। इधर सुनिए कुरान, अल्लाह के रसूल का फरमान, दीन की बात, सरापा अमल बन जाइए। एक छोटी सी मिसाल और बात खत्म। कुरान मजीद की आयत नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। वला तरफ़ऊ क़ौल, और ऐ ईमान वालो अपनी आवाज को बुलंद न करो। वला तजहरू बिल क़ौल, और नबी से जोर जोर से बात मत करो। कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे बात करने लगे, रिवायात में आता है कि बहुत करीब के लोग भी सुन नहीं पाते थे। एक साहब हैं हजरत साबित बिन कैस, जो खतीबुन नबी है, नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार के मुकर्रिर हैं। बड़े बड़े खतीब जो आते
नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खतीब को खड़ा कर देते तो कोई खतीब हजरत नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतीब का मुकाबला नहीं कर पाता। कबीले तय आया अपने खतीब को लेकर, उसने बड़ी शानदार तकरीर की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खड़ा किया साबित बिन कैस को, तो अकरा इब्न हाबिस कहते हैं जो कबीले तय के सरदार है कि आपके खतीब हमारे खतीब से बहुत बेहतर। इन खतीब का हाल ये कि कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, घर में बंद हो गए, बाहर नहीं निकलने। कई दिन गुजर गए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फिक्र हुई, पूछा क्या साबित बिन कैस बीमार हैं, क्या बात है? लोग गए तो कहा मैं बीमार नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मैं इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ, मेरी आवाज बहुत बुलंद है, कहीं गुस्ताखी न हो जाए, कहीं जहन्नम मेरा ठिकाना न बन जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये बात आती है, आका कहलाते नहीं, जाओ बताओ कि वो जन्नती हैं, उनकी आवाज फितरतन बुलंद है, वो इस जुमरे में नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हमको और आपको चाहिए कि हम और आप कुरान मजीद और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का भी मिजाज बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।